हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नज़रान अक़ीदत पेश करना पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मा हमा मोहताज तो हाजत रवा अलमदद या गौस आज़म सैयदा। हज़रात मोहतरम, हम और आप कल वहदानियत के ताल्लुक़ से यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है। और आज हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ सुनेंगे और समझेंगे भी। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, हमने आप के ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब देखना यह है कि बुलंद किस एतबार से है, किस तरह बुलंद है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, मेरे महबूब, जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ तुम्हारा ज़िक्र होगा। तौरेत में मेरा ज़िक्र तो तौरेत में आपका ज़िक्र, इंजील में मेरा ज़िक्र तो उसमें आपका ज़िक्र। गोया कि जिस जगह मेरा ज़िक्र होगा, ऐ मेरे हबीब, आपका ज़िक्र वहाँ होगा। और दलील भी ये है कि अल्लाह तबारका व तआला अपने महबूब को अपने से जुदा नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारका व तआला ने सारी कायनात को पैदा किया तो महबूब के सदक़े में। इसलिए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया था, मौला ये तेरे नाम के साथ किसका नाम है जो अपने नाम के साथ मिलाए हुए? मौला, आखिर दुनिया में सबसे पहले तूने मुझे पैदा किया है, आखिर ये नाम किसका है? तो अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, आदम, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो तुम्हें भी पैदा ना करता। तो मालूम हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हज़रत आदम से पहले की भी है। हमने कल आपको बताया कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। और जब अपने नूर से अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो
तो फिर बनाने वाला जाने या फिर बनने वाला जाने कि अल्लाह ने किस तरीके से कितना हुस्नो जमाल दिया। हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने शेर के अंदर इस तरीके से बयान करते हैं, वह हसनु मिन कलम तरक्कत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। है अल्लाह के हबीब, आपको अल्लाह ने इसलिए इस तरह पैदा किया है, ना कोई ऐब है, ना कोई नुक्स है, और ना तो कोई माँ जनी है, ना कयामत तक जन सकती है। इसी शेर को जब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खां ख्वाजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस पर नजर पड़ी, बरेली की सरजमी से कलम को उठाया और लिख दिया। क्या लिखा जानते हो? मेरे इमाम लिखते हैं, या रसूलुल्लाह, आपकी ज़ात तो ये है, आपकी तौसीफ ये है, आप तो लाजवाब हैं, दुनिया में कोई आपकी तरह नहीं है। लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का ना पाए। अल्लाहु अकबर। वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। तौहीद और रिसालत, ये दोनों का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर आप तौहीद समझ गए तो रिसालत समझ जाएंगे, अगर रिसालत समझ गए तो तौहीद समझ जाएंगे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान किया है और कोहे सफ़ा पर खड़े होकर के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और अपनी तरफ मुखातब करके फरमाया, ऐ लोगों, तुम मुझे जानते हो? कहा हाँ। मुझे मानते हो? कहा हाँ। कहा मैं कौन हूँ? कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हो। कहा मैंने कभी झूठ बोला? कहा नहीं। कहा हमने कभी जो है अमानत में खयानत किया? कहा नहीं। कहा हमने कभी नमाज को तर्क किया? कहा नहीं। कहा ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला और होने वाला है, तुम्हें निस्तो नाबूद कर देगा, तो तुम मानने के लिए तैयार हो? तमाम के तमाम एक ज़बा होकर के बोले थे, ऐ अल्लाह के रसूल, हम सब के सब तस्लीम करते हैं, हम सब के सब मानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आखिर तुम क्यों मानते हो? लश्कर को तुमने देखा नहीं है, लश्कर का तुमने मुशाहिदा नहीं किया है, तुमने कैसे तस्लीम कर लिया? तो सब ने यही कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी जवानी हमारे दरमियान गुजरी है, बचपना हमारे दरमियान गुजरा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा है कि आप कभी झूठ बोले हैं, मैंने ये नहीं देखा है कभी आपने किसी की जो है चुगलखोरी की है, मैंने ये नहीं देखा है कि आपने किसी के ताल्लुक से ना किसी से शिकायत की हो, मैंने यहाँ तक कि आपको जो है नमाज तर्क करते हुए भी नहीं देखा है, आप सादिकुल आमीन हैं। जब ये जुमला कहा, मेरे आका ने फरमाया, जब तुम मुझे इस तरीके से मानते हो तो सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कुरान आखिरी किताब है, अब कोई किताब आने वाली नहीं है। जैसे ये जुमला मेरे आका ने फरमाया है, अल्लाहु अकबर, तमाम के तमाम कुरैश, तमाम के तमाम जो है मक्का वाले उठकर चल देते हैं और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़ देते हैं। अब यहीं पर आपको मैं रिसालत समझाना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये कुरान आखिरी किताब है, अल्लाह के सामने झुक जाओ, जिसे तुम अपने हाथों से बनाते हो वो तुम्हारा माबूद नहीं है, माबूद हकीकी तो वो है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरे मुसलमान भाइयों, बताओ, अगर तुमने रसूलुल्लाह, अगर तुमने खुदा को पहचाना तो कैसे पहचाना? रसूल के बताने से पहचाना। तुमने कुरान को पहचाना
जाना तो कैसे जाना, रसूलुल्लाह के बताने से जाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपने पहचाना तो उनकी ज़बान और उनके कौलो फेल से पहचाना है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो खबर मेरे आका दे रहे हैं वो खबर क्या है? अगर यानी मुखबिर कौन है? मुखबिर मेरे आका हैं जो खबर दे रहे हैं, और खबर जो है वही रिसालत है, और जिसकी खबर बताई जा रही है वो तौहीद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि ये जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कुफ्फारे मक्का सुन लो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। अब सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ है, आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, तूने तो आखिरी नबी बनाकर भेज दिया है, तूने तो आखिरी पैगंबर भेज दिया है, आखिरी किताब भेज दिया है, लेकिन जब हम कल भटकने लगेंगे, जब हम रास्ते से ना जो है अलग होने लगेंगे, तो आखिर हमारी रहनुमाई करने वाला कौन होगा? नबूवत का दरवाज़ा तूने मोहम्मद पर बंद कर दिया है, कोई किताब को भी बंद कर दिया, अब कोई सहीफा या वही आने वाली नहीं है। आखिर मेरी रहनुमाई कौन करने वाला है? तो अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो सुन लो, मैंने नबूवत के दरवाजे को बंद तो कर दिया है, लेकिन वलायत के दरवाजे को नहीं बंद किया है। ये वली आते रहेंगे तुम्हें रहनुमाई करने के लिए, ये वली आते रहेंगे तुम्हारी रहबरी करने के लिए, ये वली आते रहेंगे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। तो मालूम हुआ कि नबूवत का दरवाजा तो बंद हुआ, लेकिन वलायत का दरवाजा नहीं बंद हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हम मानते हैं ना नबी को, लेकिन नबी की रिसालत, नामों से रिसालत की हमसे हिफाजत नहीं हो सकती, नामों से रिसालत की हमसे हिफाजत नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उठाओ सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की सीरत मुस्तफ़ा उठाओ, और उसमें ये आप पढ़ोगे एक वाक़या सहाबी रसूल हैं। जब जंग का ऐलान हुआ और कहा कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला और हो गए हैं, अटैक करने वाले हैं, उन पर जो है वो सब के सब हवा बोलने वाले हैं। तमाम सहाबा अपने तमाम सामान को लेकर नबी के साथ चल देते हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हैं जो पैर से माजूर हैं, दोनों हाथों में लकड़ियां लेकर के चलते हैं। आपने देखा होगा जब पहले गाड़ी नहीं थी, ये चलने वाली 3 पहिया साइकिल नहीं थी, तो लोग अपने बगल में जो है 2 डंडियां लगाया करते थे और उसके सहारे चला करते थे। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल ने जब सुना, अपने बेटे को आवाज दिया है और कहा आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार मुशरिकीन जो है अटैक करने वाले हैं, कुफार मुशरिकीन हमला करने वाले हैं। मैं भी नबी के साथ जंग में जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारे सामने नबी को गाली दी जा रही है, तुम सुनते रहते हो। नबी को अपनी तरह बुरा भला, नबी को अपनी तरह बशर कहा गया, तुम सुनते रहते हो। लेकिन साहबी रसूल का ईमान देखो, पैर से माजूर है, लेकिन जज्बा देखिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे हैं, सहाबा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, इनके तो पैर सलामत नहीं है, ये किस तरीके से तलवार चलाएंगे, कैसे दुश्मनों के मुकाबले में जाएंगे। अभी बात चल ही रही थी कि कुफार और मुशरिकीन में से एक ने चीख करके आवाज दिया, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कोई नौजवान जो आप में मेरे मुकाबले में भेजो और मुझसे मुकाबला करे। जब ये जुमला कुफार और मुशरिकीन में से किसी ने पुकार कर कहा है, हजरत सहाबी रसूल जो दोनों पैरों से माजूर हैं, उन्होंने फौरन मचल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा लेते हैं और लेने के बाद में जो है अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी ये जान आपके कदमों पर कुर्बान है, ये जिस्म भी मिला आपके सदके में, ये जो है जान है आपके सदके में। तभी तो आला हजरत ने कहा था, दहन में जबा तुम्हारे लिए, जहन में जबा तुम्हारे लिए और बदन में जा है तुम्हारे लिए, ये ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। तमाम चीज़ों की तारीफ कर देते हैं, हर चीज़ के बारे में बता देते हैं। या रसूल अल्लाह, आप ना होते तो ये ज़मीन और ज़मा ना होते, या रसूल अल्लाह आप ना होते तो जन्नत और दोज़ख का वजूद नहीं होता, या रसूल अल्लाह आप ना होते तो
यहाँ तक मेरा भी वजूद नहीं होता। जब ये जुमला साहबी रसूल ने कहा है, तमाम सहाबा हंस रहे हैं, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कैसे जंग में जाएंगे, किस तरीके से लड़ेंगे। अब उधर कुफ्फार और मुशरिकीन जो है बार बार आवाज़ दे रहे हैं। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी रसूल अपने बेटे को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उनके कंधे का सहारा लिया है और सहारा लेने के बाद में कुफ्फार और मुशरिकीन के मुकाबले में पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने क्या कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, क्या तुम में कोई जो है सही सलामत नहीं है? क्या दोनों पैर जिसके सलामत नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सहाबा में कोई ऐसा ताकतवर नहीं है जो मेरे मुकाबले में आए? आपने एक माजूर को मेरे मुकाबले में भेज दिया है, ये मुझसे मुकाबला कैसे करेगा? ये जुमला उसने कहा ही था कि वो साहबी रसूल ने मचल करके कहा, वो नादान, पहले आकर मुझसे मुकाबला तो कर, फिर देख कि रसूलुल्लाह के चाहने वालों का हौसला किस तरह होता है, उनकी हिम्मत किस तरह होती है, उनका ज़ौक़ किस तरह होता है। ये जुमला पुकार करके कहा है। अब वो कुफ्फार और मुशरिकीन में से वो जालिम करता हुआ और चीखें मारता हुआ साहबी रसूल के मुकाबले में आया है। अल्लाहु अकबर, साहबी रसूल ने मचल करके ऐसा वार किया है कि उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग हो जाती है। कुफ्फार और मुशरिकीन में हलचल मच गया और ये कोहराम बर्पा हो गया और पुकार उठे एक दबा हो करके, जब मोहम्मद अरबी के इस साहबी रसूल जिनके पैर नहीं है उनका ये आलम है, तो जिनका पैर सलामत होगा उनका क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर। और हम और आप हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बसर गाली गुलूज लेकिन हम कानों से सुन लेते हैं, लेकिन साहबी रसूल का हौसला देखिए। साहबी रसूल के बारे में हम और आप नामों से रिसालत की हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन एक मर्तबा किसी ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम कह दिया। अल्लाहु अकबर। बरेली के ताजदार तड़प उठे और कहा, ऐ मौलवी सुन ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पुकारना है तो ये यतीम का लफ्ज मत बोल, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज से पुकार जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में पुकारा है। कहीं ताहा व यासीन कहा है, कहीं मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहा है, कहीं जो है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा कहा है। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है और तुम मेरे आका को यतीम कह रहा है। हज़रत बरेली के ताजदार तड़प उठते हैं और ये जवाब देते हुए जो है जवाब देते हुए उसके सामने नजर आते हैं। लेकिन आज हम और आपका इश्क क्या है, रसूल अल्लाह से इश्क का दावा तो करते हैं, लेकिन नामों से रसूल यानी नामों से रिसालत का हमसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, या रसूल अल्लाह हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताता हूँ, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, वहाँ जो है औरतों की उंगली कटी थी, काटी नहीं गई थी, लेकिन यहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल को देख करके मर्दाने अरब ने अपने गर्दनों को दे दिया है। और यही नहीं, मेरे इमाम ने जब अपने नाना को देखा है, हुस्नो जमाल को देखा है, उनके चेहरे को देखा है, उनके जुल्फों को देखा है, उनकी आंखों को देखा है, उनके लबों को देखा है, तो करबला में खुद नहीं बल्कि अपने बच्चे और भतीजे और भाइयों को शहीद करके और अपने सर जो है सजदे में रख के ऐलान किया है, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों सुन लो, मैंने अपने नाना के जमाल को देख करके अपनी गर्दन को दे दिया है। लेकिन तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले हो, जब तुम्हारे सामने जो है मेरे नाना को गाली दिया जाए, मेरे नाना को बुरा भला कहा जाए, तो तुम खामोश मत रहना, बल्कि आगे बढ़ करके एक तमाचा रसीद कर देना और कहना मेरे आका का चेहरा तो ऐसा है कि चांद से भी ज्यादा साफ है। लेकिन हम और आप रसूलुल्लाह की तौसीफ तो जरूर सुनते हैं, रसूलुल्लाह की बारे में हम जरूर सुनते हैं, लेकिन अमल हमारा वही है। अमल हमारा जिस तरह पहले था वैसे आज भी है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तंग न होगी दास्तानों में।
और किसी दूसरे शान ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद फिक्र न हो अपनी हालत बदलने की। तो हम और आपको फिक्र होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कितनी फिक्र मेरे आका को थी हम और आपके बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जब होती है और कब्र में रखा गया, अल्लाहु अकबर, हजरत तलहा हैं, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं। गोया कि तमाम साहबे रसूल तशरीफ़ फरमा हैं। कब्र अनवर में रखा गया है। देखा जा रहा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब देखा कि लब हिल रहे हैं, एक साहबे रसूल कब्र में नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद में अपने कान को मेरे आका के लबों के करीब करते हैं। आखिर रसूलुल्लाह कह क्या रहे हैं, आखिर मोहम्मद अरबी कह क्या रहे हैं। जब उन्होंने अपने कान को मेरे आका के लबों के करीब किया है तो अल्लाहु अकबर, मुसलमानों कुर्बान जाओ, मेरे आका क्या कहते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बताओ, वो रसूल जो कब्र में अपनी उम्मत को याद कर रहा है, लेकिन आज उम्मत कैसी है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे आंखों की ठंडक नमाज है, एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और हम और आप नारा मारते हैं नारे रिसालत। कम से कम रिसालत का मतलब तो समझो। नामों से रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ करने का हौसला तो पैदा करो अपने अंदर, तब नारा लगाओ नारे रिसालत। ये वो नारा है, अल्लाहु अकबर, कि यही वो नारा है जिसे सहाबा जंग में लगाते थे तो वो जंग फतहयाब हो जाया करती थी। और जब नारे हैदरी बुलंद करते थे तो कुफ़ार और मुशरिकीन में जलजला आ जाया करता था। लेकिन आज हमारी ज़बान में वो तासीर ही नहीं है। क्यों तासीर नहीं है? वो हलाल खाने वाले थे, वो चुगलखोर नहीं थे, वो गीबतखोर नहीं थे। लेकिन आज हम में से ऐसे हैं, अपने भाइयों का हक मान लेते हैं। हम गीबतखोर भी हैं, चुगलखोर भी हैं, हम शराबी भी हैं, हम जुआरी भी हैं, हम हर तरीके की बुराइयां मेरे अंदर है। तो फिर हमारी ज़बान में तासीर कहाँ से आ सकती है? तभी तो आज दुनिया, बल्कि बड़े बड़े मुकर्रिर, हम जैसे छोटे मौलवी नहीं, बड़े बड़े मुकर्रिर अपनी स्टेजों पर बैठकर और ऐलान करते हैं वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम सैकड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वो 313 कैसे थे? हमारे नौजवान की तरह नहीं थे। वो 313 हमारे नौजवान की तरह कानों में बालियां पहनने वाले नहीं थे। वो 313 रसूलुल्लाह के पक्के वफादार थे। हाथों में कड़ा और खड़ा चूड़ियाँ पहनने वाले नहीं थे। वो 313 बालों में अपने कला करा करके घूमने वाले नहीं थे, बल्कि रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ते थे और रसूलुल्लाह पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार भी रहा करते थे। लेकिन हम और आप एक वक्त की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नहीं जा सकते तो गर्दन कब कटा सकते हैं? करबला का बयान हम बहुत सुनते हैं, लेकिन ये बताओ ज़रा, हौसला या जज्बा हमारा बेदार होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ सुनने की ताकत है, अमल करने की ताकत नहीं है। अगर अमल करने की ताकत होती तो कोई भी मुसलमान नमाज छोड़ने वाला नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं आप एक ये जुमला नहीं लिखा होगा जहाँ मेरे आका ने नमाज को तर्क किया। बीमारी के आलम में हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह आप चल नहीं सकते, आप बीमार हैं। कहा मैं चल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे बाजू को पकड़ो, मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर।
बीमारी के आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हो गए हैं। जब देखा मेरे आका आ रहे हैं, आहट महसूस करते हैं। उसके बाद में वो रुक जाते हैं और कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके होते हुए अबू बकर नमाज नहीं पढ़ा सकता है, अबू बकर जो है आपके होते हुए आगे नहीं जा सकता है। ये जुमला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दाहिनी तरफ जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा करते हैं और नमाज खुद पढ़ाते हैं बीमारी के हालत। और यही सुन्नत हमें कोई अदा किया? कोई दावेदार है, लेकिन मैं बताता हूँ कि अदा किया है एक शख्स है। कौन? आशिक़े रसूल इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बीमार होते हैं, मस्जिद जाने से कासिर हैं, अपने मुरीदों को मुखातब किया, ऐ मुरीदों, मैंने पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल किया है, लेकिन एक सुन्नत है जो मुझसे छूट रही है। मुरीदों ने कहा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, वो कौन सी सुन्नत है जो आपसे छूट रही है? कहा, मेरे आका बीमारी के आलम में मस्जिद गए थे, मैं भी मस्जिद जाना चाहता हूँ बीमारी के आलम में। अल्लाह अकबर। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़े बरेलवी, दो मुरीदों ने उनके कंधों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में मस्जिद तक पहुंचाया है और ऐलान किया है कि आज मुझे बहुत खुशी हासिल हो गई कि मैंने आखिरी दम तक रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा किया। और हमने ताकत व कुव्वत है, हर एक चीज़ है, लेकिन मस्जिद नहीं आ सकती। और जब कोई बात आएगी तो सबसे पहले कहेंगे हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। रसूलुल्लाह के चाहने वाले कब? जब रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करोगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमारी के आलम में सहाबा को अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, देखो मेरे पास ये कुछ अशरफियाँ हैं, इसे ले लो और जिन जिन लोगों का उन तक पहुँचा दो। खुतबात मुहर्रम में लिखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ आयशा, ये अशरफिया ले लो, गरीबों, मुहताजों और यतीमों में बांट दो। 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी काम में मसरूफ़ होने के तहत भूल जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो अशरफिया देते हैं और देने के बाद में कहा, जाओ गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दो। और जब मैं अपने रब से मुलाकात करूं तो उस वक्त मुझे खुशी हासिल हो कि मैं अपने रब से उस हाल में मिला हूं कि किसी का हक मेरे ऊपर नहीं। और आज हम और आप क्या करते हैं? भाई का भाई हक मान लेता है, पड़ोसी का पड़ोसी हक मान लेता है, लेकिन हम और आप रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। ज़रा एक झलक रसूलुल्लाह की सीरत पर एक नज़र डालकर देखो, कभी किसी का हक मारा हो तो बताओ, कभी किसी का हक मारा? कहीं ये जुमला आपको मिलेगा ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हक मार लिया, बल्कि अपने सिकम पर उन्होंने पत्थर बांध करके लोगों को खाना खिलाया। और हम क्या करते हैं? उन्हीं सहाबा की सीरत तैयबा सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अमल हमारे अंदर नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब वफ़ात हुआ तो कब्र खोदने वाले 2 शख्स, हजरत अबू तलहा जो बगली कब्र खोदते थे यानी लहद, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ये शक किया करते थे। इस तरह आज हम और आप अपने गांव इलाकों में कब्र खोदते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के लिए अब मुंतखब किया जा रहा है कि हज़रत अबू तलहा को मुतय्यन किया जाए कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को मुतय्यन किया जाए। सहाबा में मशवरा हुआ कि सबको दोनों लोग को पैगाम भेज दो और जो पहले आएंगे उन्हीं वही कब्र खोदेंगे। अल्लाह अकबर। जब पैगाम भेजा गया तो सबसे पहले हजरत तलहा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र को तैयार करते हैं, बगली कब्र खोदते हैं। और हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ पे अमल करके आपको बता दिया। कौन ऐसी चीज़ है जो मेरे आका ने नहीं फरमाया। आपको बताऊं, हजरत उकाशा का वाक़या तो जानती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जिसका जो हक है वो ले ले। हजरत उकाशा आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरा हक आपके ऊपर है। मिसाम सहाबा हैरान परेशान हैं, उकाशा क्या कह रहे हैं, उकाशा का हक मेरे आका पर है, आखिर कैसे। कहा है उकाशा तुम्हारा हक क्या है। कहा फला जंग में मैं भी था, आप भी थे और तमाम सहाबा भी थे, तमाम के तमाम मौजूद थे। उन मौजूदगी में जब सफ़ें लग रही थी उस वक्त आपके हाथ में एक चाबुक था और उससे आप इशारा कर रहे थे। वो चाबुक मेरे पीठ पे लगी थी, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। जब ये जुमला जो है हजरत उकाशा ने कहा है, अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत उस्मान गनी जो है, हजरत उस्मान गनी बेचैन हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, अरे उकाशा मेरे जिस्म पर जितने कोड़े मारना है, जिसने चाबुक मारना है मार लो, लेकिन मेरे आका के जिस्म अतहर पर जो है तुम चाबुक ना चलाओ। ये जब जुमला कहा है हजरत उकाशा ने कहा नहीं नहीं, मुझे जो है मुझे बदला जो लेना है, जो मेरा हक वो रसूलुल्लाह पर है, मैं रसूलुल्लाह से अपना हक लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। ये जब कहा है मेरे आका ने कहा है उकाशा ठीक है। अब जो है वो चाबुक मंगाने की बात होती है। जब चाबुक तलाश किया गया तो मालूम पड़ा वो चाबुक हजरत फातिमा के यहाँ रखा हुआ है। हजरत फातिमा के पास लोग जाते हैं और जाने के बाद में कहा, ऐ जो है ऐ हजरत फातिमा, ऐ नूरे, ऐ रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर, ऐ रसूलुल्लाह की नूरे नज़र, आपके पास चाबुक है और वो चाबुक रसूलुल्लाह ने मंगाया है। जब ये जुमला हजरत फातिमा ने सुना है, अल्लाह अकबर, वो बेचैन हो जाती हैं और पूछती हैं, इरशाद फरमाती हैं, ऐ चाबुक लेने वाले सुन लो, आखिर चाबुक क्यों लेकर जाना चाहते हो। कहा इसलिए कि उकाशा ने कहा है मेरा हक रसूलुल्लाह पर है, वो बदला लेना चाहते हैं, अपना हक लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने कहा हजरत उकाशा को मेरे पास लेकर आओ, मेरी बारगाह में पेश किया जाए। हजरत उकाशा से जाके कहते हैं लोग, ऐ उकाशा, हजरत फातिमा मेरे आका की नूरे नज़र आपको बुला रही हैं, आपको अपने पास जो है तलब कर रही हैं। कहा किस लिए। कहा हजरत फातिमा कह रही हैं उकाशा से कह दो मेरे जिस्म पे जितने कोड़े मारना है मार ले, लेकिन मेरे आका पर जो है कोड़े ना उठाए। अल्लाह अकबर। ये जुमला हजरत फातिमा कहती है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, ऐ साहबा जाओ हजरत फातिमा से वो चाबुक लेकर के आओ, क्योंकि ये हक मुझ पर है और मैं ये हक दूंगा, वरना कल मैदान महशर में उकाशा दावेदार हो जाएंगे रब के सामने, और उस वक्त दावेदार हो जाएंगे तो मेरा सर झुक जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाबुक मंगवाते हैं, हजरत उकाशा के हाथ में दे दिया गया है। तमाम के तमाम सहाबा रो रहे हैं और तमाम के तमाम सहाबा रो रहे हैं। बूढ़ों के लरसते हुए हाथ उठ गए हैं, बच्चों के हाथ उठ गए हैं। या पाक परवरदिगारे आलम, ये क्या हो रहा है। सारी कायनात का ताजदार आज जो है, आज सारी कायनात के ताजदार के ऊपर कोड़ा बरसने जा रहा है। आज सारी कायनात का मालिक मुख्तार जो है उसके जिस्म में अतार पर कोड़ा चलने जा रहा है। ये जुमला तमाम लोगों ने कहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उकाशा लेकर के चाबुक आगे बढ़े हैं और कहा या रसूल अल्लाह, जब आपका चाबुक मेरे पीठ पे लगा था उस वक्त मेरे जिस्म पर पैरहन नहीं था, कुर्ता नहीं था, नंगी पीठ थी। मेरे आका ने अपने जो है अपने पैरहन को ऊपर उठाते हैं, अपने कुर्ते को ऊपर उठाते हैं। हजरत उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह और ऊपर उठाओ, इसलिए कि मेरी पूरी पीठ खुली हुई थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने जिस्म अतार से पैरहन को उठाया और जैसे ही महर नबूवत चमका, जैसे महर नबूवत की चमक
उकासा देखते हैं, उनकी नजर पड़ती है, अपने चाबुक को एक तरफ फेंका है और फेंकने के बाद में मेरे आका के जिस्म अतहर से चिमट जाते हैं और महर नबूवत को चूम लेते हैं। सहाबा हैरान और परेशान है, या रसूल अल्लाह आखिर ये क्या माजरा है? ऐ उकासा, तुम तो कोड़ा लेकर मारने के लिए बढ़े थे, तुम तो चाबुक लेकर मारने के लिए गए थे, लेकिन आज तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से क्यों चिमट गए हो? तो हजरत उकासा कहते हैं, ऐ सहाबा सुन लो, मेरे आका ने फरमाया था जिस चीज को, जो चीज दुनिया की हो, अगर मेरे जिस्म से टच हो जाए तो दुनिया की आग तो क्या, जहन्नम की आग भी हराम। अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत देखिए, यही चीज़ हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ मेरे आका एक मर्तबा दावत में गए और दावत आने के बाद में अपनी उंगलियों को दस्तरखान पे साफ कर दिया, उसी में कपड़े में पोंछ दिया। अब देखा हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बांदी से कहते हैं, ये दस्तरखान बहुत दिन हो गए धुले हुए, ये गंदा है और गंदगी इस पे लगी हुई है, जाके इसे धुल कर ले आओ। हजरत जाबिर जब ये कहते हैं, वो बांदी लेकर के अब चल जाती हैं और जाने के बाद में उस दस्तरखान का कोना इस तरह पकड़ती हैं, ऐसे पकड़ करके और तंदूर के अंदर डाल दिया और डालने के बाद में उसको बाहर निकाला। हजरत जाबिर की नज़र पड़ गई, उन्होंने अपने बांदी को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, आखिर तू क्या कर रही है? मैंने तुझे धुलने के लिए कहा था, पानी से धुलना चाहिए था, तूने तंदूर में क्यों डाल दिया? तो वो बांदी फौरन जो है जवाब देती है, है मेरे आका, आपने सुना नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुष्ठे मुबारका को इसमें जो है टच किया है और अपने अंगुष्ठे मुबारका को पोंछ दिया है। कहा क्या मतलब है? कहा मतलब ये है, मेरे आका ने फरमाया है, अगर मेरे जिस्म से कोई चीज टच हो जाए तो जहन्नम की आग उस पर हराम है। मैं देखना चाहती थी कि ये दुनिया की आग इस कपड़े को जलाती है कि नहीं जलाती है। मैंने जब डाल दिया तंदूर में, तमाम गंदगी जल गई, लेकिन कपड़े पर कोई हर्फ ना आया, मेरा ईमान मुस्तहकम हो गया। अल्लाहु अकबर। ये था अक़ीदत व मोहब्बत। और हम और आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ल दिया गया, लोग कहते हैं हज़रत अली को इतना इल्म कहाँ से मिला? मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली उसके दरवाजे हैं। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में जा रहे हैं, हज़रत अली ने रोक लिया, कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा रसूलुल्लाह के पास जा रहा हूँ। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, रसूलुल्लाह के पास जाने से पहले मुझसे मिलना होगा। ये बात उन्हें नापसंद हुई। गए, कहा या रसूलल्लाह, मैं बहुत तेज़ी के साथ आपके बारगाह में आ रहा था आपकी ज़ियारत के लिए, हज़रत अली ने मुझे रास्ते में रोक दिया और कहा जब तुम नबी के बारगाह में जा रहे हो तो मुझसे मिलकर जाओ, पहले मुझसे मिलो फिर नबी से मिलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, अली तुमने ऐसा किया? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ज़रूर किया। कहा क्यों किया? कहा इसलिए कि आपने फरमाया था भरे मजमे में, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म शहर का, मैं जो है इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता था, ऐ साहबी रसूल सुन लो, अगर कोई जो है शहर के अंदर दाखिल होता है, किसी मकान में दाखिल होता है तो दरवाजे से दाखिल होता है, निकलता भी दरवाजे से, दाखिल भी दरवाजे से होता है। तो अगर तुमको नबी तक पहुंचना है तो पहले मुझसे मिलना होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली को इल्म इतना मिला कहाँ से? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि मेरे आका के पलक पर कुछ कतरे पानी के हैं और देखने के बाद में उनसे रहा ना गया,
दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, आगे देखा, और देखने के बाद हजरत अली झुकते हैं और झुकने के बाद अपने लबों से मेरे आका के पलकों पर जो पानी का कतरा था उठा लेते हैं, और जैसे उठाते हैं वैसे दिल की दुनिया बदल गई और ऐलान कर दिया, ऐ सहाबा सुन लो, मैंने नबी के पलके मुबारक से जो है ये पानी का कतरा क्या पिया कि ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर जो है तमाम उलूम व फ़ुनून जो है सरायत कर गए। वहाँ से मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म हासिल हुआ। हज़रत अली ईमान कब लाए? जब कुफ़ार व मुशरिकीन बुरा भला कहकर चल दिए। अबू लहब खड़ा हुआ, कहा है मोहम्मद अरबी इसीलिए आप बुलाए थे, और उसने कुछ ऐसा जुमला कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दिया। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर। अल्लाह ने फरमाया, महबूब आपको कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूँ, आपको कोई जो है गलत कहे मैं सुन लूँ, मुझसे गंवारा नहीं है। फौरन अल्लाह ताला ने एक सूरे नाजिल किया अबू लहब के ताल्लुक से और कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब को दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो गए। पूरी सूरत मौजूद है। बताइए, तो जिस रसूल की बारगाह में ज़रा सी गुस्ताखी हो जाए तो अल्लाह तबारका व तआला पूरी सूरत को नाजिल करते, और हम और आप कितनी गुस्ताखियाँ करते हैं ज़रा सोचो। लेकिन हम उम्मती किसके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तमाम उम्मतों में मुमताज़ उम्मत ये है, तमाम नबियों में मुमताज़ मेरे आका, तमाम किताबें में मुमताज़ कलामे पाक, इसी तरह तमाम उम्मतियों में मुमताज़ उम्मत मुहम्मदिया है। लेकिन हम और आप अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है। लेकिन उम्मत होने का हक भी तो अदा होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? अब किस तरीके से अदा करेंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तो बताइए, आज हम मानते हैं ना, एक वाक़या आपको बताऊं उसके बाद गुफ्तगू समेट ख़त्म कर देते हैं। मेरे आका कलमा अबू बकर सिद्दीक़ भी पढ़ते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी पढ़ते हैं, हज़रत उस्मान गनी भी पढ़ते हैं। एक मर्तबा वो उमर 23,000 मुरब्बा मील की हुकूमत संभाल रहे हैं, लेकिन रात की तन्हाई में घर से निकलते हैं और गश्त करने लगते हैं। देखते हैं, देखा ये घर से आग जल रही है, धुआं उठ रहा है, चूल्हा रोशन है, हांडी रखी हुई है, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आवाज़ दिया है, खातून आखिर बच्चे क्यों रो रहे हैं? चूल्हा जल रहा है, आग रोशन है, हांडी रखी हुई है। खातून ने जवाब दिया, हजरत उमर की जान को रो रही हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं रोज़ाना इसी तरह करती हूँ, ये हांडी में जो है चावल नहीं है, इस हांडी में कोई चीज़ नहीं है। कहा क्या है? कहा रोज़ाना मैं चूल्हा जलाती हूँ, उस पर हांडी रख देती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, पानी डालने के बाद उसमें कुछ पत्थर के टुकड़े डाल देती हूँ, और डालने के बाद में जो है अपने बच्चों को तसल्ली देती हूँ, नहीं मेरे बच्चों अभी खाना तैयार हो जाएगा, अभी खाना तैयार होगा, आप खा के सो जाना। इसी तरह मैं कहती रहती हूँ, बच्चे रो रो कर सो जाते हैं। तो आखिर उमर के जान को ना रोऊँ तो क्या करूँ? उनकी खिलाफत में और उनकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये जुमला हज़रत उमर से बर्दाश्त ना हुआ। फ़ौरन आते हैं और आने के बाद में अपने कंधे पर जो है फ़ौरन अपने कंधे पर आटे की गोनी रखते हैं, हाथ में तेल का डिब्बा लेते हैं और लेने के बाद में चल देते हैं। उस खातून की तरफ चले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम ने देखा, और देखने के बाद में फ़ौरन जाके आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद में कदमों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में कहा, ऐ आका आप 22,000 मुरब्बा मील के मालिक हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन आप अपने कंधे पर ये आटे की गोनी लेकर जा रहे हैं, अपने हाथों पर डिब्बा लेकर जा रहे हैं। कल मैदान महशर में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे सवाल किया और मुझसे पूछ लिया, आखिर तुम्हारे होते हुए आज तुम्हारे होते हुए जो है उमर ने अपने कंधे पर क्यों उठाया, तुम्हारे होते हुए उमर
ने अपने हाथ में तेल का डिब्बा क्यों पकड़ा, तो उस वक्त मैं जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर, ये जुमला जब गुलाम ने कहा है तो हजरत उमर पलटकर जवाब देते हैं, मेरे गुलाम सुन ले, तूने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन वही मालिक हकीकी कल मैदाने महशर में जब मुझसे पूछेगा, ऐ उमर, तूने अपना बोझा जो है अपने गुलाम पर क्यों रख दिया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा। ऐ मेरे गुलाम सुन ले, आज दुनिया का बोझा तू अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार है, लेकिन कल मैदाने महशर में क्या मेरा बोझा तू उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। ये जुमला जब कहा है उस दिन जो है गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला आटे की गोनी लेकर के उस खातून के घर पहुंचते हैं और तेल का डिब्बा लेके पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में कहा, खातून ये आटा है, ये तेल है और इसे गूंद कर तू रोटी पका। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म अपने वक्त के आमीरुल मोमिनीन है, खलीफे वक्त हैं, वो चूल्हा फूकते हैं, चूल्हा रोशन करते हैं और खातून आटा गूंदती है, अब वो रोटी पका रही है, हजरत उमर चूल्हा फूक रहे हैं। ऐसा हुक्मरान तुमने कभी देखा है जो 22,000 मुरब्बा मील का जो है मालिक है, और ऐसा अमीरुल मोमिनीन आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा खलीफे वक्त आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक खातून रोटी पकाए और एक खलीफा चूल्हा फूके, चूल्हा फूक करके रोटी तैयार हो गई। अल्लाह अकबर, दोनों बच्चे खा लेते हैं, वो खातून खाकर शिकम शेर हो गई। अब हजरत उमर ने कहा, ऐ खातून, अब तो तू उमर को माफ़ कर दे, अब तू उमर से राज़ी हो जा। उसने कहा, नहीं राज़ी होंगी, मैं मैदान महशर में माल के हकीकी से जो है शिकायत करूंगी, क्योंकि उमर ने मेरे बच्चों को बहुत रुलाया है। अल्लाह अकबर। अब बच्चों से कहा, तुम तो माफ़ कर दो। कहा, मैं नहीं माफ़ करूंगा। क्या क्या चाहते हो? कहा, मुझे सवारी चाहिए। अल्लाह अकबर। अपने वक्त अमीरुल मोमिनीन अपने हाथों को ज़मीन पे रखते हैं, अपने घुटनों को ज़मीन पे रख देते हैं, दोनों बच्चों को अपने पुष्प पर बिठाते हैं और अब जो है उसी आंगन में आगे पीछे चलते हैं। जब बच्चे खुश हो गए, मुस्कुराने लगे, हजरत उमर ने कहा, बच्चों खुश हो गए? कहा, हाँ मैं खुश हो गया। कहा, उमर से राज़ी हो गए? कहा, हाँ उमर से राज़ी हो गया। अब खातून से कहते हैं, ऐ खातून, तेरे बच्चे राज़ी हो गए हैं, तेरे बच्चे खुश हो गए हैं, तेरे बच्चों का जो है पेट भर गया है, लेकिन अब उमर को तू माफ़ कर दे। खातून ने कहा, मैं उमर को नहीं माफ़ करूंगी। हजरत उमर के आंखों में आंसू आ गए। जब उमर के आंखों में आंसू आते हैं, खातून ने पूछा, ऐ साहिल, तू रो क्यों रहा है? ऐ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारा उमर से ताल्लुक क्या है? हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा, ऐ खातून, जिस तू उमर की शिकायत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में करने वाली है, वो कोई और दूसरा उमर नहीं है, वो उमर वही हूँ। अल्लाह अकबर। ये जुमला कहा है, फौरन खातून ने कदमों पे सर रख दिया और कहा, जब इस तरीके से अमीरुल मोमिनीन का अखलाक है, इस तरीके से अमीरुल मोमिनीन का किरदार है, तो रसूलुल्लाह का किरदार कैसा रहा होगा। लेकिन हम और आप उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं ना। कैसा किरदार हमारा है, कैसा इखलाक हमारा है। ज़रा एक बार अपने सीने पे हाथ रखकर और सोचें कि हम रसूलुल्लाह के पक्के वफादार हैं कि नहीं हैं, रसूलुल्लाह के हम पक्के सौदाई हैं कि नहीं हैं, रसूलुल्लाह का हम सही माने में कलमा पढ़ते हैं, उसका हक अदा करने वाले हैं कि नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और कहते भी हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के सच्चे पक्के रसूल। ये तो मान लिया, कह दिया। कल तौहीद के बारे में हमने कहा था ना, लेकिन ज़बान से तो आप कह रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो बोल नहीं सकती, कलाम हमसे नहीं कर सकती, बातचीत नहीं, चल नहीं सकती, बैठ उठ नहीं सकती, लेकिन वो भी गवाही। कैसे? जब हम नमाज पढ़ते हैं तो तशहुद में होते हैं और जब उंगली उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर, ज़बान से हम बोलते हैं, मेरी ये उंगली फौरन उठ जाती है, इशारा करती है, ऐ पढ़ने नमाज पढ़ने वाले देख ले, मैं उठ करके साबित करना चाहती हूँ कि तेरा मालिक हकीकी एक है, कोई और नहीं। लेकिन हम और आप उससे भी नहीं समझते। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक नहीं, पूरी ज़िंदगी हम रसूलुल्लाह का जिक्र सुने, शोहदाए करबला का जिक्र सुने, लेकिन अगर हमने एक पल के लिए अमल नहीं किया तो ये मेरा सब बेकार है। आज इतने लोग हैं, पिछले बार भी मैं बोला था, आज इतने लोग हैं, लेकिन जब तारीख के हिसाब से 10वें दिन आता, अल्लाह अकबर,
तो ये आज इतने लोग जो नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल कूफा का मैदान नज़र आता है, गिने चुने चंद लोग बैठे रहते हैं। इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत, ताजिया रखा, ले जाकर के माहिम समंदर में डाल दिया, मोहब्बत खत्म हो गई। अब मोहब्बत नहीं है, फिर एक साल के बाद जब मुहर्रम उल हराम का महीना आएगा तो फिर वो मोहब्बत जागेगी। इस तरह मोहब्बत कल मैदान मैसर में तुम्हारे चेहरे पे मार दी जाएगी। ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। अगर मोहब्बत करते हो और इमाम हुसैन को राज़ी करना चाहते हो तो जानते हो किस में राज़ी हो? गरीबों को खाना खिलाओ, यतीमों का ऊपर शफकत का हाथ फेरो, जिनके घर में खाना नहीं खाना पहुंचाओ, जिनके बच्चे भूखे रो रहे हैं बिलख रहे हैं उन तक खाना पहुंचाओ, जिनके बच्चे नंगे हैं उनको कपड़ा पहनाओ। जब ये तुम करोगे तो मेरा इमाम भी खुश हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं तो कल इमाम हुसैन हम ही लोगों से सवाल करेंगे। मेरा जिक्र तो तुम सुनते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन ज़रा बताओ कभी किसी गरीब को तुमने खाना खिलाया है? कभी किसी यतीम को तुमने कपड़ा पहनाया है? कभी किसी रोते बिलखते बच्चे का सहारा दिए हो? तो उस वक्त हम जवाब नहीं दे सकते। लिहाजा हम और आपको चाहिए कि इमाम हुसैन का जो ज़िक्र हम सुन रहे हैं उस पर अमल करें, और अमल करने के साथ साथ जो है हम खुद अमल करें और अपने बच्चों को जो है जिस तरीके से हज़रत औनो मोहम्मद अपने बचपने को बचपना नहीं समझा, अपने मामू के कदमों पर कुर्बान कर दिया है, इसी तरीके से अपने बच्चों के अंदर इस्लाम की इतनी मोहब्बत डाल दो कि जब इस्लाम पर कभी आँच आए तो गर्दन देने में पीछे ना हो। अच्छा, एक नुक्ता बयान करते हैं आपको, तकरीर खत्म। नुक्ता क्या है? खतना करते हैं ना अपने बच्चे की, करते हैं खतना। किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की। सवाल पैदा हुआ, है मालिक हकीकी खतना क्यों करते हैं? क्या वजह है? बच्चे को तकलीफ क्यों देते हैं? वजह क्या है? इल्लत क्या है कि एक मासूम बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसका खतना किया जा रहा है, तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। तो फुक़हा कराम फरमाते हैं, ऐ सवाल करने वाले सुन ले, उस बच्चे का खतना करके उसे दर्स दिया जाता है। ऐ बच्चे, आज तेरा खतना करके तुझे खून जो है दिखाया गया है, कल जब इस्लाम पर आँच आ जाए तो ये खतने की बदौलत तो अपने गर्दन को कटा देना, कदम को पीछे मत हटाना। ये दर्स दिया जाता है खतना करके, लेकिन हम और आप मुझे भी नहीं समझाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा तुम्हारा अपनी लुकनत वाली ज़बान से बोलने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसे जो चीज़ सिखाओ वो लफ्ज़ अल्लाह सिखाओ, ताकि वो जाने कि मेरा पैदा करने वाला कोई है। लेकिन आज का नौजवान सबसे पहले क्या सिखाता है? मोबाइल चालू करेगा, फिल्मी गाना चालू करके कान के पास रख देगा, बच्चा सुन रहा, सुनते सुनते सो जाता है। यही हर घर का आलम हो चुका है। मुसलमानों, जब तक अपने दरमियान से तुम गलत चीज़ों को दूर नहीं करोगे, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो ये तुम्हें मार कर नहीं रोकेगी, तुम्हें कैद करके नहीं रोकेगी, बल्कि हमें इस्लाम के कवानीन पर और अरकान इस्लाम पर, अरकान नमाज पर अमल करके नमाज अदा करोगे तो तुम जो है बेहयाई से दूर रहोगे। नेत बांध लिया, ख्याल आ रहा है हमें मार्केट जाना है, तेल लाना है, ये लाना है, वो लाना है, तो नमाज कबूल नहीं है। नमाज कबूल कब है? हजरत अली की तरह नमाज पढ़ो, तीर पैर में। अल्लाह अकबर, साहबा ने सोचा निकाल लूँ, तकलीफ है। साहबा ने कहा ये कही सूरत है, हजरत अली के पैर से तीर निकालने का। कहा कौन सी सूरत? कहा जब नमाज में खड़े होंगे। अल्लाह अकबर करके मैं हजरत अली नेत बांध लेते हैं, मुसल्ले पे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में तीर को खींच लिया। हजरत अली को खबर नहीं हुई। अब आप सवाल कहेंगे, वहाँ साहब वो हजरत अली थे, हम अली नहीं हैं। तो मैं बता दूं, हम ही में से एक इंसान है। आओ बरेली की सरजमी पर
हुजूर ताजुस्सरिया की बारगाह में आँख का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने जो है सुन का इंजेक्शन देना चाहा और देने के लिए उसने जो है जिद्दोजहद किया। हुजूर ताजुस्सरिया ने फरमाया, अरे डॉक्टर वहीं रुक जा, मेरा चेहरा जो है मेरे आका के रोज़े की तरफ घुमा दे और उसके बाद जब मेरे जिस्म में हरकत बंद हो जाएगी और मेरे जिस्म में हरकत बंद हो जाएगी, हाथ पैर नहीं हिलेंगे, मेरे आँख के ऑपरेशन कर देना। अल्लाह अकबर। मौलाना हुसैन साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे साथी भी हैं, हमसे सीनियर भी हैं, इल्मी और सलाहियत में काबिल भी हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, अगर गलत हो तो आप हजरत से तशरीह करवा लीजिए। हुजूर ताजुस्सरिया का ऑपरेशन हो रहा है, उनका चेहरा किबला जो है रोज़े अक़दस की तरफ खिपेर दिया गया है। अब रोज़े अक़दस की तरफ फेरा गया। हजरत हुजूर ताजुस्सरिया रहमत और रिजवान दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर ने जब जो है उनके पैर में हाथ से ना और इस तरीके से चमोटी काटा और काटने के बाद देखा तकलीफ नहीं है, हरकत नहीं है, कहा अब लाओ औजार, अब ऑपरेशन किया जाए। गालबन 3 घंटा तक या 1.5 घंटा तक ऑपरेशन मेरे हुजूर ताजुस्सरिया की आँख का हुआ है, लेकिन तारीख गवाह है कि हुजूर ताजुस्सरिया ने वो इंजेक्शन जो है सुन्न का नहीं लिया और जब होश में आए हैं और होश में आने के बाद में पूछा गया है हुजूर ताजुस्सरिया आपकी आँख के ऑपरेशन चालू था, आपने इंजेक्शन नहीं लिया है, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ, आपको तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। हुजूर ताजुस्सरिया फरमाते हैं, अरे मेरे चाहने वालों सुन लो, जब मैंने अपने चेहरे को नबी के रोज़े से करीब किया है, दुरूद पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, इस वो आलम आ गया कि मेरे आका जो है खुद ब खुद मेरे सामने आ गए और मैंने जो है जब रूह अनवर को देखा है मैं उसी में गर्क हो गया और इस तरीके से गर्क हुआ कि मुझे किसी चीज़ का एहसास तक नहीं रह गया। बोलो आप बोलो कि वो तो हजरत अली थे, हमारे जैसे तो थे, जामिया अज़हर से फारिग थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें क्यों नवाजा? क्योंकि वह तकवा से यार थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे। और हमारे अंदर तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है। जब तक हमारे अंदर तकवा परहेजगारी नहीं होगी, हम एक इबादत नहीं लाखों इबादतें करते रहें, बेकार है। एक मसला, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कुछ जुमले ऐसे हैं जिसका माना बदलने से नमाज नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो है वा बोलते हैं। अब सुबहान रब्बियल अज़ीम बोलेंगे जीम से, तो हजरत बैठे माना क्या होगा आप जानते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा गया है, पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से, ये तो कहा गया है। जब जीम का लफ्ज़ आप बोलेंगे सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अज़ीम के माने बुलंदो बाला और अजीम के माने मरदूद। एक तरफ तो सुबहान अल्लाह की पाकी बोल रहे हो, दूसरी तरफ जो है लफ्ज़ मरदूद को भी जोड़ रहे हो। इस तरीके से हम एक नहीं करोड़ों सजदा करेंगे, करोड़ों तस्बीह पढ़ेंगे, नमाज कबूल नहीं हो सकती। हमको अगर सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं आता है तो सुबहान रब्बियल करीम कहें, नमाज हो जाएगी। दूसरी चीज़, नमाज पढ़ते हैं तो बहुत से लोग पीछे का पैर उठा लेते हैं, ये बात हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं, जबकि 3 उंगलियां लगना चाहिए। हजरत बैठे हुए हैं, ये हम अरे ये बात बताएं, बांगी साहब को रख दिया, इमाम साहब को रख दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अजान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, ये तो हो। लेकिन कल मैदान महशर में रब पूछेगा, है मुसलमानों, मेरे दीन के सिपाही को तुमने मस्जिद में मेरे घर में रख दिया, नमाज पढ़ाते रहे, वो अपनी जिम्मेदारी समझते रहे, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझा? तब क्या जवाब दोगे? कौन सी जिम्मेदारी? तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि 24 घंटे में कम से कम तुम 10 मरतबा मस्जिद के इमाम के पास बैठ करके वज़ू और गुस्ल का तरीका सीखो, अरकानी नमाज सीखो। है कोई मुसलमान जो 10 मिनट देता है टाइम? अरे नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब से हाथ मिलाना भी गंवारा नहीं समझते। पीछे इस इमाम के कहते तो हैं, लेकिन नमाज ख़त्म हुई फ़ौरन भागेंगे, मालूम पड़ता है उनके हाथ में कांटे लगे हुए हैं। अरे कम से कम मुसाफा तो करके जाओ, पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती है। सलाम की बात आपको बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
रोज़ाना हज़रत उमर से रास्ते में सलाम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उमर से सलाम नहीं करते, चले जाते। हज़रत उमर नबी के बारगाह में पहुंच गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ मुझसे नाराज़ हो गए। कहा क्यों? कहा रोज़ाना मिलते थे, मुझसे सलाम करते थे, लेकिन आज उन्होंने मुझसे सलाम नहीं किया है, आज मुझसे नाराज़ हैं, खफा हैं, ना मालूम किस बात पर खफा हो गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ तुम उमर से क्यों नाराज़ हो गए हो, उमर से क्यों खफा हो गए हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं खफा हूँ, मैं नहीं नाराज़ हूँ। कहा इसलिए उमर कह रहे हैं कि रोज़ाना तुम मुझसे सलाम किया करते थे, लेकिन आज तुमने जो है आपने हज़रत उमर से सलाम नहीं किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बात हक है कि मैंने सलाम नहीं किया है, लेकिन आपने अपनी ज़बान हाल से फरमाया था कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। उमर के दिल ने ये गवारा नहीं किया कि आज रोज़ाना उमर जो है अबू बकर सिद्दीक़ के दिल ने गवारा नहीं किया कि रोज़ाना सिद्दीक़ सलाम करता है मैं पहले जन्नत में जाऊं। मेरे दिल ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ आज उमर तुमसे सलाम कर ले, ताकि कल तुम जो है दोनों खलीफा एक साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और आज हम सलाम करने से दूर भागते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है कि जब इंसान अपना मुसाफा करता है, हाथ मिलाता है ना, एक दो कदम जैसे ही वो उधर जाए वो इधर बढ़ता है, दोनों की बख्शिश कर दी जाती है। हवाला गलत उठाओ मिशकात शरीफ देखो उसमें, लेकिन मुसलमान अस्सलाम से आओ। सबसे पहली बात, नया लफ्ज़ गुड मॉर्निंग ये हम निकाल लिए, टाटा, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, अरे रसूल ने जो बात फरमाया हर एक बात में दुआ है। हमने कहा हजरत से ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे, बरकतें नाजिल करे। हजरत ने पलट करके कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, तुम पर भी रहमतें बरकतें नाजिल हो। ये बताइए, हम इनको दुआ दे रही है, मुझे दुआ दे रहे हैं, लेकिन टाटा में और गुड मॉर्निंग में कौन सी दुआ है? बताइए। अंग्रेज़ों की नकल करते हैं हम, लेकिन रसूलुल्लाह ने हमें जो दर्स दिया उसकी नकल नहीं करते। हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। हमारा बच्चा इंग्लिश फर बोले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तीसरा कलमा नहीं पढ़ पाता है, हमें टेंशन नहीं होता कि मेरा बच्चा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मुसलमानों, वक्त है अभी भी अपने बच्चों को हुसैनिया मस्जिद के अराकीन, आपके लिए कितनी सहूलतें, पंखा, लाइट, चटाई, दुनिया की तमाम चीज़ें आपके लिए मैसर कर दिया। अपने बच्चों को भेजो। कितने 4-4, 5-5 काबिल मुदर्रिसों को रखा है आपके बच्चों को तालीम देने के लिए, तो लिहाजा अपने बच्चों को भेजो और उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दो। और हम और आपको अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के बारे में भी बताएं, और अल्लाह उसके रसूल के अखलाक और किरदार के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। हम और आप अपने बच्चों को यहाँ भेज करके तालीम जो है उसे दिलाएं, और कम से कम उन्हें कुरान पढ़ना तो सिखा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमारे बोलने में या इन लोगों के सुनने और समझने में किसी किस्म की आमदन या सावन गलती हुई हो, या बोलने में कोई किस्म की लफ्ज़ या बेअदबी हुई हो रसूलुल्लाह के शान में या सहाबा के शान में, तो ऐ पाक परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। उसके बाद इन बातों पर हमें और तमामी लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। व आख़िर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।